वेलकम टू रेनेसांस क्लासेस। चलिए दोस्तों, रेनेसांस क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआई की सीरीज चल रही है, इसमें 1 to 15 हो चुका है। आज हम लोग 16 to 20 करने वाले हैं। आज का जो डीआई का सीरीज है वो मेमोरी बेस्ड है और ये मिसिंग डीआई है टाइम एंड वर्क पे। SBI PO 2017 में आई हुई थी और ये आप किसी भी क्वेश्चंस बैंक्स को फॉलो करके देख सकते हैं कि आई हुई थी या नहीं आई हुई थी, क्योंकि बहुत सारे चैनल अपने मन से भी लिख देते हैं कि ये 2017 में आया था, वो 2018 में आया था। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम को गवाए डीआई को शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हर डीआई में बोलता हूँ कि आप पहले एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, टोटल डाटा को एनालाइज करो। तो चलिए हम लोग डाटा को पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं अपने आप को फास्ट करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। और हाँ, जिन्हें यूनिटरी मेथड आता है वो इस सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं XYZ मान के ये अलुल जलुल कंसेप्ट को नहीं करने वाला हूँ। मैं एक न्यू कंसेप्ट यूनिटरी मेथड पे करने वाला हूँ सारे के सारे प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। PQRST 5 पर्सन एम्प्लॉयड टू वर्क टू कंप्लीट ए जॉब ए। ठीक है, ये PQRST है कंप्लीट टू जॉब ए। लाइन ग्राफ शोज द डाटा रिगार्डिंग द टाइम टेकन बाय दीज पर्सन टू कंप्लीट द जॉब ए। ओके, दीज पर्सन टू कंप्लीट द जॉब ए, ये लाइन ग्राफ। और यहाँ पे टेबल 2, ये टेबल 2 है, यहाँ पे लिखना भूल गया वो। टेबल 2 shows the actual time for which every one of them worked on the job A। ठीक है, तो ये एक्चुअली मतलब इतना दिन में काम को कर सकता है P 20 डेज में, लेकिन ये काम करता है 4 डेज। ये इसका बोलने का मतलब हुआ। नॉट Q&S वर्क्स ऑन द जॉब A फॉर होल नंबर ऑफ डेज। Q&S जो है सो पूरे दिन तक काम करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड नॉट टू में दिया हुआ है टू जॉब्स B and C आर सिमिलर टू जॉब A एंड रिक्वायर सेम एफर्ट एज रिक्वायर्ड बाय जॉब ए। और सेम एफर्ट से सब कुछ सिमिलर, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये देख रहे हैं R&S वर्क टुगेदर ऑन जॉब B फॉर 10 डेज। R&S, ठीक है। क्यू देन, पहले तो R&S किया 10 डेज तक। अब क्या बोला है, क्यू देन वर्क फॉर X डेज। अब क्यू X डेज तक काम करता है। देन T वर्क फॉर X+3 डेज। अब जो है सो T X+3 डेज के रूप में काम करता है। और इफ 1/45 ऑफ द जॉब वाज स्टिल रिमेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये X का जो है वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करने के लिए ये देखिए, जितना वर्क कंप्लीट हुआ, ये लोग जितना वर्क कंप्लीट किया और जितना वर्क कंप्लीट हुआ, उस दोनों को यदि बराबर कर देंगे तो हमारा खुद ब खुद X का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए, उसमें हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो 1/40 स्टिल रिमेन। तो टोटल वर्क यदि 1 है और 1/40 स्टिल रिमेन, तो कंप्लीटेड 44/45। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 44/45। ठीक है, 44/45 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या है, R है, S है, R S T है, Q है और T है। ओके, तो यहाँ पे R कितने दिन में करता है, R 60 डेज में करता है। S कितने दिन में कर रहा है, S 30 डेज में कर रहा है। Q कितने दिन में कर रहा है, Q 15 डेज में कर रहा है। ओके, तो और ये T कितने दिन में कर रहा है, T 45 डेज में कर रहा है। और इसकी LCM जो है 180 हो जाएगी। जब इसकी LCM 180 हो जाएगी तो इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। 36 18 3 6 18 15 3 0 15 30 45 100 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कम्प्लीटली दिया हुआ है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा अभी टोटल वर्क 180 हो गया और कंप्लीटेड वर्क, ये कंप्लीटेड वर्क नहीं है, ये टोटल वर्क है। तो ये जो कंप्लीट, तो ये जो हो जाएगा कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, ये 45 चौके, ठीक है, तो ये 176 180 यूनिट्स वर्क है, उसमें से 176 यूनिट्स वर्क जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी सारे को हमको ये लोग जो हैं, जो पर्सन्स हैं, ये जो कंप्लीट किए हैं, उनको इनके बराबर करना है। देखिए R&S 9 हो गया और 10 डेज तक किया तो 90 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या कर रहा है कि Q जो है सो X डेज तक कर रहा है, Q X डेज तक कर रहा है। और ये T जो है सो X+3 डेज तक कर रहा है, T जो है सो X+3 डेज तक कर रहा है। ठीक है,
तो ये 176 जो है हो गया, इसमें से अब 90 यूनिट्स हम लोग माइनस कर देते हैं। आपको थोड़ा सा सिंपल लिखते हैं, इतना में आपको, यदि हो सकता है कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो, तो देखिए ये 176 यूनिट जो है ये 90 प्लस 12x प्लस 4x प्लस 12, ओके, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, इसको जोड़ दिए तो 102 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 16x, तो x इज इक्वल टू 74/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 और ये हो गया 8, तो हमारा आंसर जो है ये आ जाता है, ठीक है। होप आप लोग इसको ये हो जाए 37/8 जो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टी वर्क ऑन जॉब सी फॉर 15 डेज। टी वर्क ऑन जॉब सी फॉर 15 डेज, 15 डेज तक काम कर रहा है, ये टोटल दिन डेज में कर सकता था। और देन पी आर एस वर्क फॉर 15 डेज, देन पी आर एस वर्क फॉर 15 डेज वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ पी फॉलोड बाय आर एंड एस इन दैट ऑर्डर। ये बोल रहा है कि पी आर एस वर्क फॉर 15 डेज, पी आर एस 15 डेज के लिए काम करता है, बट वो अल्टरनेट में करता है, और पहले कौन स्टार्ट करता है, पहले पी स्टार्ट करता है, ठीक है। इफ़ क्यू इज सपोज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1/1/2 डेज, देन हाउ मच परसेंटेज क्यू इंक्रीज इज एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। अभी हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इतना बड़ा लाइन लिखा हुआ है, माइंड हैंग हो सकता है, बट मैं जब सोल्व करूंगा ना तो आप देखोगे ना कि ये सवाल बहुत ही ईजी है सवाल है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले तो देख रहे हैं कि कौन कौन सोर्सेस दिया हुआ है। तो P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, S दिया हुआ है, PQRS, और यहाँ पे T दिया हुआ है, ठीक है, ओके। P जो है सो 20 डेज, Q 15, ओके, Q 15, R 60, S 30, T 45, तो इसका एलसीएम फिर एज इट इज 180 हो जाएगा। और हम लोग अब इफ़िशियंसी लिखने का काम करते हैं इस सारे का, क्योंकि टोटल यूनिट हो गया 20 नंबर 15 12 4 3 18 3 18 45 46, तो ये हम लोगों ने इफ़िशियंसी लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखिए कि PRS वर्क फॉर 15 डेज बट अल्टरनेट में, तो अल्टरनेट में ये काम कर रहा है, इट मीन्स P 5 दिन काम करता है, R 5 दिन काम करता है, S 5 दिन काम करता है। तो P R और S ये लोग 5 डेज का काम करते हैं, तो 6 3 9 9 18, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 5 डेज हमारे काम करता है। तो जब 5 डेज काम कर रहा है तो कितना हो गया 90 यूनिट्स वर्क जैसे ये हमारा कंप्लीट कर लिया, ओके। ये टोटल 90 यूनिट्स वर्क कंप्लीटेड हो गया। अब आगे फर्दर और आगे मूव करते हैं हम लोग। टी वर्क ऑन जॉब सी फॉर 15 डेज। टी का एफिशिएंसी क्या है 4 है, और ये कितने दिन किया 15 दिन किया, तो ये 60 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। एंड तो अब ये टी भी अपना काम कर लिया। अब जो है सो बचा हुआ है क्यू, तो अब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ क्यू इज सपोज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1/1/2 डेज, देन बाय हाउ मच परसेंटेज। मतलब अभी जो ये जो इफ़िशियंसी है, ये इफ़िशियंसी, अब जो नया इफ़िशियंसी, क्योंकि अब ये बोला ना कि ये जो अब बचा हुआ काम है, देखिए टोटल काम कितना कंप्लीट कर लिया, ये दोनों मिल के 150 यूनिट्स वर्क्स हैड बीन कंप्लीटेड, ये 150 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 150 यूनिट्स वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये हो जाता कितना 30 यूनिट्स वर्क इज स्टिल रिमेनिंग। तो ये जो स्टिल रिमेनिंग वर्क है, ये कौन काम करेगा इसको, ये क्यू कर रहा है। क्यू यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्यू इज सपोज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1/1/2 डेज। तो ये जो है सो अब न्यू एफिशिएंसी हम लोग जो निकालते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 जो है सो ऊपर चला जाता है, तो 2 ऊपर चला जाता है, तो ये न्यू एफिशिएंसी
20 आ जाता है। पहले एफिशिएंसी 12 थी, अब न्यू एफिशिएंसी 20 आ गई, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 8 का इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज हुआ किस पे? 12 पे, और ये 100, तो 2 और ये 3, 200 बाय 300, 200 बाय 3, 300 नहीं 200 बाय 3, तो आंसर गोज टू ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर जो है सो ये डी जो है सो हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होइएगा यूनिटी मेथड से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपको प्रॉब्लम के लंबाई से डरना नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम के लंबाई से नहीं डरना है। आप लोग बस आप उसको आगे जैसे जैसे बोल रहा है यूनिटरी मेथड में, आप उस तरह से करते जाओ, खुद ब खुद प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। चलिए तो क्वेश्चंस को नेक्स्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। इफ पी क्यू आर वर्क ऑन जॉब सी, और पहले लिखा हुआ था ना कि ए जिस टाइप का काम है उसी टाइप का काम बी और सी भी है, तो खैर उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोग को यहाँ पे। इफ पी क्यू आर वर्क ऑन जॉब सी फॉर 9 days इन द फ्लोइंग मैनर, पी क्यू आर काम कर रहा है किस मैनर में? इस मैनर में। पी क्यू वर्क टुगेदर ऑन 1 day, देन क्यू एंड आर अल्टरनेट कर रहा है, फिर ऑन 2nd day एंड देन ये 3rd day, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टी वर्क। ठीक है, फॉर विच टी वर्क, ये टी वर्क, ठीक है। If the ratio of number of days for which S and T work to complete the remaining job is 4:3, और यहाँ पे पूछ रहा है देन फाइंड द, ये पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टी वर्क, टी का डेज पूछ रहा है और डेज का रेशियो जो है सो 4:3 के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए जब भी आप एग्जाम में इस टाइप से बैठे हुए हैं ना, तो आप सोल्व करने से पहले एक बार ऑप्शंस पे भी आप नज़र डालो कि मतलब ऑप्शंस क्या है और हम क्या मार सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तुक्का लगाना बता रहा हूँ कि आपको यदि एग्जाम में सडनली तुक्का लगाना हो और कम टाइम हो और इस टाइप का क्वेश्चन से आपने पढ़ लिया कि ये पूछ रहा, तो आप तुक्का कैसे लगाओ? ये देखो, ये जो टी जो है टी 4/3 है, तो यहाँ पे जो भी डेज होगा, तो जो भी देखिए ये एस है या ये टी है और ये 4/3 है, तो जो भी होगा या तो यहाँ 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, कुछ होगा XYZ, कुछ भी होगा, तो 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 के मल्टीपल में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 के मल्टीपल में या तो 3 है या तो 6 है, तो मोस्ट प्रोबेबली नन ऑफ दिस आंसर्स नहीं आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही ऐसा केस आएगा कि नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो यहाँ से यदि आपको तुक्का लगाना है तो यहाँ पे 3 और 6 में आप तुक्का लगा सकते हो, बट ये तो तुक्का लगाने की बात हो गई। चलिए अब हम लोग इसका प्रॉपर प्रोसीड्यूर देखें कि इस सवाल को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को अब सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है? पी क्यू आर और एस और टी तो रेशियो के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर काम कर रहा है। ठीक है, तो पी 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 क्यू आर, चलो एस और टी भी लिख ही देते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले लेता है। 20 × 6 तो सॉरी 9 99, 15 × 2 15 15 15 29 12, 8 36 18, एस 3 6 18, 45 6 180। ठीक है, अब ये देखो कि पहले पी क्यू किया, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू किया वर्क को फर्स्ट डेज, देन क्यू आर किया, ठीक है, क्यू आर किया और फिर आर एंड पी किया, फिर आर एंड पी किया। ठीक है, तो डेज 3। ठीक है, तो यदि इस टोटल को हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 2PQR हो जाता है। यदि ये इस तरह से करेंगे ना वर्क को, तो ये 2PQR हो जाता है, ये मल्टीप्लाइड में है। तो देखिए PQR 21 3 24, 24 × 2 इट मीन्स 48। अब हम लोगों का क्या हो गया कि 48 यूनिट्स ऑफ द वर्क जो है सो, और ये देखिए 48 यूनिट्स तो हो गया और ये 3 डेज करता है, क्योंकि ये 9 डेज कर रहा है, तो ये 48 × 3 हो जाएगा,
ये 3 डेज किया तो ये तो 2 इंटू PQR हो गया, तो ये तो 1 यूनिट हो गया। और यहाँ पे 3 डेज किया, लेकिन टोटल कितने दिन चला है, 3 दिन चला है, तो ये 3 यूनिट काम हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स जो हो गया तो 3 अट्ठे 24, चौथे बाद 14, तो 144 यूनिट्स वर्क हैज़ बीन completed by PQR in alternate manner in such a that they have completed this much amounts of the work। तो चलिए इस अमाउंट्स तक का जो वर्क है हम लोग ने, इसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो अब रिमेनिंग वर्क क्या है, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 10 7 36 यूनिट्स। अब देखिए अब 36 यूनिट हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ हमारा किसका, तो S&T के रूप में लिखा हुआ है 4:3। ओके, एंड एफिशिएंसी क्या है, तो S का एफिशिएंसी 6 है और 4 का और T का एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल डेज, टोटल वर्क, एंड दिस इज द टोटल वर्क। देखो, तो आप यहाँ पे रियलाइज कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग वर्क जो है यहाँ पे, तो रिमेनिंग वर्क 36 हो गया और यहाँ पे भी रिमेनिंग वर्क 36 हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्क है किसके द्वारा पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे देन फाइंड द नंबर ऑफ द डेज वर्क बाय टी के लिए पूछ रहा है कि टी कितने दिन में करेगा। तो टी जो है हमारा 3 डेज में करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टी जो है हमारा 3 डेज में करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे क्वेश्चन रहता कि एस कितने दिन में करेगा, तो 4 डेज में करेगा, क्योंकि टोटल वर्क हम लोग को बस यही करना है ना कि हमेशा टोटल वर्क के बराबर करते रहना है। कौन कितना काम किया, अब उसको टोटल वर्क के बराबर कर देना है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इंटरेस्टेड सॉल्यूशंस रहा। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस नंबर 19 रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ ऑल ऑल 5 persons वर्क ऑन जॉब ए फॉर द नंबर ऑफ डेज एज गिवन इन द टेबल, ये एज गिवन इन द टेबल, ये इसकी बात कर रहा है, ये टेबल दिया हुआ है, वो तो लाइन ग्राफ है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच क्यू एंड एस, फॉर विच ये क्यू एंड एस की बात कर रहा है, फॉर विच क्यू एंड एस वर्क ऑन जॉब 5:6, then find the sum of the number of days on which Q and S work। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का रेशियो दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का रेशियो दिया हुआ है Q और S का, ठीक है। यहाँ पे Q और S का नंबर ऑफ डेज का रेशियो दिया हुआ है 5:6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम पूछ रहा है Q और S का। तो देखो जो भी चीज़ होगा, जो कुछ भी होगा, तो सम तो 11th हो गया। यदि तुक्का लगाने की बात है कि हम कैसे इसमें तुक्का लगा सकते हैं, यदि हमारे पास टाइम है एक बार हम पढ़ें, बट हम हो सकता है कि कुछ ऑप्शन हो जो ऑप्शन के जरिए सोल्व हो जाए। तो देखो ये 11 हो गया। अब जो भी होगा या तो ये 1 का मल्टीपल होगा या 2 का होगा या 3 का होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 11 के मल्टीपल में एक ही है, सी है 11, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, या तो 11 हो या तो नन ऑफ दीज होगा। और मैं आपको जस्ट कुछ सेकंड्स पहले बोला हूँ कि नन ऑफ दीज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। तो यदि हमें तुक्का लगाने की बात होगी तो हम यहाँ पे तुक्का में 11 लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो तुक्का लगाने की बात हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा रियलाइज करो, एग्जाम्स में बहुत ही इजी और कटने टाइप का प्रॉब्लम होता है। और मैं जो भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, मतलब सेम एग्जाम पैटर्न पे ही करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कैट के बुक से ले लिया, किसी के बुक से ले लिया और वो डाटा इजीली कट नहीं रहा, ऐसा डाटा नहीं होता है। चलिए, तो अब बिना टाइम को गवाए आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई। तो देखिए, इफ़ ऑल द 5 persons वर्क फॉर ए जॉब, ठीक है, ऑल द 5 persons PQRST एंड एफिशिएंसी, हम लोग अभी एफिशिएंसी ऑलरेडी लिखे हुए थे 9 15 3 0 15 3 30 36 18 3 6 18 45 चौके 180, ठीक है, हम लोग का ये एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें हम लोग देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके, देखिए हम
ये टेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, वर्क फॉर एज गिवन इन द टेबल, ये टेबल है हमारा, ये टेबल। और ये इस टेबल से हम लोग को काम करना है। देखिए ये जो टेबल से हम लोग काम करना है, तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 36 यूनिट्स वर्क कर लिया। राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, गंदी नहीं बहुत ही गंदी है। तो ये 36 हो गया। अब ये आर जो है सो 10 डेज काम किया, ठीक है, तो ये 30 यूनिट्स वर्क्स हो गए। आर भी कंप्लीट कर लिया, ये 4.5 हो गया, ठीक है, 4.5 हो गया। तो 4 दूनी 9 9 दूनी 18, ये 18 यूनिट्स काम कर लिया। तो टोटल वर्क कितने हो गए? तो टोटल हुआ 8 से 14, 3 3 6 1 7 1 8 8 से 14 3 6 1 7। तो ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितने हो गया? 6 17 9 8 17, 6 17 9 8 17, ठीक है। तो ये रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है, इतना वर्क तो कंप्लीट हो गया, इतना वर्क हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज, किसका? क्यू एंड एस का दिया हुआ है 5:6। एंड हमारा एफिशिएंसी यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है। तो ये लोग एफिशिएंट इतने दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी ये है, तो ये कितने दिन में कर लेगा? 60 डेज में कर लेगा। ये कितने दिन में करेगा? 36 डेज में कर लेगा। तो इट मीन्स कि जो ये क्यू एंड एस मिल के जो काम कर रहा है, वो एक्चुअली 5 और 6 डेज में ही ये काम को कर ले रहा है। इसका ये मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये हो गया 96 और ये रिमेनिंग वर्क जो है यहाँ पे 96। बोथ द वर्क आर इक्वल, दोनों का दोनों जो वर्क है वो इक्वल है। तो जब इक्वल है तो कब होगा? जब, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो इसीलिए हमारा जो है सो आंसर जो है सो 5:6 हो गया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ चलिए अब इसको पढ़ने का काम करते हैं, पहले स्कैनिंग करते हैं इसका। इफ़ पी एंड आर वर्क ऑन जॉब बी विथ 4/3 टाइम्स देयर गिवन एफिशिएंसी एंड दे आर असिस्टेड बाय क्यू एवरी थर्ड डे। इसका मतलब हुआ 1 2 3, ठीक है, पी आर एंड क्यू। इसके कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा इफ पी एंड आर वर्क ऑन जॉब बी विथ पी एंड आर वर्क, पी एंड आर है, ठीक है, पी एंड आर है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है दे आर असिस्टेड बाय एवरी थर्ड डे क्यू। ओके, तो आप लोग इसको पकड़ लीजिएगा। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द जॉब बी टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर क्यू, ओके, तो पी आर क्यू, फिर ये 180 था, हम लोग जैसे निकाले थे 15 दूनी 30, आर 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 6 3 एंड क्यू 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 पी सॉरी पी 9 आर 3 एंड क्यू इज 12। ओके, देखिए पी एंड आर, तो सबसे पहले फर्स्ट डेज 12 यूनिट्स, सेकेंड डेज 12 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4/3 टाइम्स एफिशिएंसी से करता। तो इसको हम लोग ऐसे ऐड करके नहीं लिखते हैं, फर्स्ट डे का पहले इंडिविजुअली निकाल ले रहे हैं। तो ये 12 इंटू 4/3 टाइम्स, ठीक है, 9 3 तो 12 हो गया। और इसको यदि करते हैं तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो फर्स्ट डे 16 यूनिट्स, सेकेंड डे 16 यूनिट्स एंड थर्ड डे 16 यूनिट्स एंड प्लस 12 यूनिट्स, क्योंकि थर्ड डे, ये जो थर्ड डे है इसमें पी क्यू आर तीनों एक साथ काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यदि हम इसको करते हैं तो 6 32 48 12 60, तो ये 60 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा ये 1 यूनिट हो गया। तो इस तरह से यदि देखा जाए, ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया। और यदि इस तरह से यदि हम लोग को देखा जाए तो ये टोटल 3 यूनिट्स हो जाएगा। 3 यूनिट्स होगा तभी तो 180 होगा। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 डेज, तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 डेज। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा 9 डेज हो जाएगा। होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। तो हमारा जो फाइनली आंसर रहा, वो फाइनली आंसर हमारा
ये रहा। ओके, तो आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होइएगा और आप लोगों ने देखा कि, और हाँ, इस टाइप का जब भी DI आएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आप लोगों को बहुत ही सिंसियरिटी से इस चीज़ को देखना होगा और चीज़ों को आपको कंबाइन करना सीखना होगा, इंटरप्रेट करना सीखना होगा इस तरह से, क्योंकि इस तरह से कोई बुक में नहीं दिया हुआ। आप खुद से इस पे कुछ पे प्रैक्टिस करोगे, खुद से उसको अपने प्रैक्टिस में लाओगे, डेली रूटीन में लाओगे, तभी ये हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब रातों रात उस पर चमत्कार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। हाँ, मेरे पास थोड़ी सी प्रैक्टिस है, बट बता रहा हूँ ना, तो आप भी तो कर ही सकते हो। तो चलिए, इसी पे सेम प्रॉब्लम, इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लाया हुआ हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे बैंकर्स अड्डा के क्वेश्चंस बैंक में मिला था, तो इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ और आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। और सेम प्रॉब्लम है, इसी टाइप का प्रॉब्लम है, आप लोग खुद से करो, बिना किसी के हेल्प से, खुद से। अभी जो मैंने दिखाया उसको एक बार करो, फिर नेक्स्ट डे इसे करो, तब जाकर आपको ये बाय हार्ट होगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ये बैंकर्स अड्डा का है, पेज नंबर 37 का है। क्वेश्चंस बैंक जो आया हुआ है ना, मेमोरी बेस्ड बैंक, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बैंक, उसका दिया हुआ है ये। तो चलिए, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ये हो गया 71 का ई हो गया, 72 का डी हो गया, 72 का डी हो गया, 73 का डी हो गया, ओके, एंड 74 का सी हो गया, एंड 75 का डी हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करो। ये आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है, तो इसे आप होमवर्क समझ के, आप ये समझो कि ये आपका होमवर्क है। इसको आप होमवर्क समझ के आप इसको करने का कोशिश करो, अच्छे से करो और अच्छे से स्टडी करो। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये वीडियो लास्ट होने के कगार पे है, तो ये हमारा लास्ट रहा वीडियो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और हाँ, जिसे क्वेरी, सजेशंस, कोई भी कंप्लेन है तो उनका भी स्वागत है। आप लोग कंप्लेन इस दिए हुए मेल आईडी पे डाल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप आपसे स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं। और जिन लोगों को अच्छा लगा वो लाइक करें, और जिन्हें अच्छा ना लगा, क्या प्रॉब्लम है, वो renclasses@gmail.com पे मेल करें। देन थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। थैंक यू।